नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के वीजा के लिए पाकिस्तानियों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है वह धीरे धीरे एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। न केवल आम लोग बल्कि मशहूर हस्तियां और बड़े व्यापारी भी यूएई का वीजा पाने में असफल हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया का इस विषय पर चर्चाओं से भरा पड़ा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी वीजा न मिलने की शिकायतें साझा की है। वहीं अगर भारतीयों की बात करें तो उनके लिए यूएई का वीजा ले पाना आसान है या नहीं, तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ही आसान है। सिंपल सा नियम उन्होंने रखा है भारतीयों के लिए। 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और इसके लिए कोई भी ट्रेवल एक्सपीरियंस या ट्रेवल हिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको बैंक अकाउंट शो करने की आवश्यकता और ना ही आपको फॉरेन करेंसी कितनी कैरी कर रहे हैं यह भी शो करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा उन्हें लगा तो वह कभी कभार किसी से पूछ लेते हैं आपके पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेन करेंसी है या नहीं, और वीजा भी मात्र अप्लाई करने के नेक्स्ट डे या फिर मैक्सिमम 3 to 5 डेज में मिल जाता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूएई में भारतीयों का वीजा मिलने का रेशियो ऑलमोस्ट 100% है। हाल ही में यूएई ने अपने वीजा नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वर्क और विजिट वीजा प्राप्त करना कठिन हो गया है। इन नए नियमों ने उन लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है जो यूएई में रोजगार की तलाश में थे या अपने परिवार से मिलने चाह रहे थे। पाकिस्तान के लोगों को संयुक्त अरब अमीरात में जाने के लिए इस समय वीजा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि यह सवाल भी उठता है कि क्यों पाकिस्तानियों को इस तरह के कड़े वीजा नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारतीयों के लिए यही चीजें अपेक्षाकृत सामान्य दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई सरकार के ये निर्णय उनकी आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई का वीजा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। पाकिस्तान के भिखारी, गरीब आदमी, आम पब्लिक को तो छोड़ो जनाब, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी और कारोबारियों को भी वीजा नहीं मिल रहा है, यानी बिजनेसमैन को भी वीजा नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो यह एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए जो कि पाकिस्तान के जियो टीवी की है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, दिस कंसर्न्स अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स है, हमारे नौजवान हैं, हमारी लेबर फोर्स है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करती है। लोग दिहाइयों से वहाँ आबाद हैं, फिर रिश्तेदार हैं, मिलना मिलाना होता है, टूरिज्म है, भर के पाकिस्तानी वहाँ जाते रहे हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि विजिट वीजा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं सामने आती, और ये हमारे सामने है कि देयर आर पीपल वी नो हु आर मॉडल्स, हु आर एक्टर्स, एट टाइम्स उनके वीजास भी रिजेक्ट हो रहे हैं, लाइक मेनी टाइम्स अ ईयर। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि वीजे के लिए स्पॉन्सर का यूएई में मौजूद होना जरूरी है, जो कि पहले कभी ऐसी कंडीशन हमने नहीं देखी। और इसके अलावा यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी कई मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाने से भी ताउन ना करने की शिकायत भी करते दिखाई दी हैं। ये बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा नहीं मिलने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि यूएई ने नए नियम बनाए हैं, जिसकी वजह से वर्क वीजा और विजिट वीजा दोनों में दिक्कतें आ रही है। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज तिरमिजी ने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा हासिल करने में काफी दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आम लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि यूएई का वीजा नहीं मिल रहा है। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के सरमद हामिद ने वीजा आवेदन का स्क्रीनशॉट लगाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रह रहे हैं उन्हें भी दुबई जाने के लिए वीजा नहीं मिल पा रहा। जो पाकिस्तानी यूएई के लिए वीजा का आवेदन कर रहे हैं उनमें से 99% लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। सरमद हामिद ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें लिखा है, हमें खेद के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के वीजा रिजेक्शन की दर 99% है। ऐसे में हम यूएई के वीजा आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ है। अगर इसके बावजूद आप चाहते हैं कि वीजा के लिए आवेदन आगे बढ़ाऊं तो प्रोसेस फीस वापस नहीं होगी। यूएई में पाकिस्तानी दूतावास के एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज ने मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलने का मसला सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर वीजा लेना है तो पाकिस्तानियों के पास रिटर्न टिकट होने चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और मिनिमम 3000 दिरहम भी होने चाहिए। दिरहम जो कि यूएई की लोकल करेंसी है।
जो चेहरे से लग रहे हैं कि उनके पास ना वर्क वीजा है, ना टूरिज्म के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, तो बल्कि किसी और मकसद से जा रहे हैं, तो उन पर बैन लगा देना चाहिए। पाकिस्तानी राजदूत ने आगे कहा, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां के कानून का सम्मान करना होगा। पाकिस्तानियों को मैं हमेशा कहता हूं कि स्थानीय कानून का सम्मान करें और यहां केवल रोजगार पर ध्यान दें। पाकिस्तानी मीडिया में भी यूएई का वीजा नहीं मिलने की चर्चा गर्म है। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज ने जियो न्यूज से कहा कि पिछले 2-3 महीने से वीजा को लेकर समस्याएं हो रही है और बहुत सारे लोग वीजा का इंतजार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि क्राइम रेट और कुछ अन्य विवादों के कारण वीजा में सख्ती बरती गई है, जिसके बाद हमने इस मामले को यूएई के सामने उठाया है। पाकिस्तान के राजदूत ने आगे कहा, यूएई में 50 से 55% लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। यहाँ की स्थानीय आबादी मात्र 12% है और बाहरी लोग लगभग 88% है। यूएई में बहुत सारे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। हमने लोगों से अपील की है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वह अपने दस्तावेज ठीक कर ले। इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। आगे उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में यूएई में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक कारण यह भी हो सकता है कि इसके अलावा इस क्षेत्र में थोड़ा असंतुलन भी है। ऐसे कई कारण है। फैजल नियाज ने कहा कि यूएई ने हमसे कहा है कि कुछ देशों के लोगों का यहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है, हमें उसे पहले ठीक करना है। इसके अलावा भी वीजा नहीं मिलने के कुछ और कारण है। इनमें भीख मांगने के लिए आने वाले लोग और राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय लोग शामिल हैं। जियो न्यूज के मुताबिक यूएई जाने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी निगरानी रखी जा रही है। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत ने इस पर कहा कि दुर्भाग्य से यह सब समस्याएं भी हैं जिनकी वजह से वीजा में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा, यहाँ लोग आते हैं और फिर यूएई के अंदरूनी नीतियों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों को यूएई में अच्छी तरह से नहीं देखा जाता। दुर्भाग्य से पाकिस्तान और कुछ देशों के लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सबको यूएई से निकाल दिया गया। फैसल नियाज वीजा की समस्या को लेकर और भी कारण बताते हैं। उन्होंने जियो न्यूज से आगे कहा, यूएई में लोग विजिट वीजा पर आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। साथ ही यहाँ भीख मांगने का भी बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कड़े नियम बने हैं। यूएई में क्राइम करने वाले दूसरे देश के लोगों को हर महीने बड़ी संख्या में निकाला जाता है, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि इन लोगों ने क्राइम क्या किया। ऐसे में हमें उन लोगों के बारे में जानकारी रखने में परेशानी होती है। हमने इस मुद्दे को भी यूएई के सामने रखा ताकि आगे से एफआईए ऐसे लोगों से पूछताछ कर सके और उनके बारे में जानकारी रख सके। फैजल नियाज ने कहा कि यूएई की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर आधारित है, लेकिन अब ये मात्र 30% रह गया है। इससे ज्यादा ये बैंकिंग और टूरिज्म से कमा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ये कमा रहे हैं। पाकिस्तान के राजदूत ने बताया, यूएई में पाकिस्तानियों की आबादी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन जेलों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग हैं। ये बात एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तानी राजदूत ने पाकिस्तान के लोगों के पहनावे पर भी बात की। उन्होंने कहा, जब पाकिस्तान के लोग यूएई आते हैं तो उनके कपड़े यहाँ के हिसाब से नहीं होते हैं, यहाँ के कल्चर की तरह नहीं होते। इसके अलावा लोग यहाँ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करने लगते हैं। ये सब चीजें यूएई में सही नजर से नहीं देखी जाती है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के प्रोफेशनल लोगों की तुलना में मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा यूएई जाता है, जिसको लेकर यह चिंता जताई गई है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए मजदूरों की नहीं बल्कि स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान के पास पहले से ही इसकी कमी है। पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश के लोगों पर सख्ती के सवाल पर पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों के लिए भी सख्ती बढ़ाई गई है। उनके साथ भी पाकिस्तान जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। जबकि भारत पर इतनी सख्ती नहीं है, उन्हें बहुत आसानी से वीजे मिल रहे हैं, उन्हें बहुत आसानी से जॉब दिया जा रहा है। उनके लिए कुछ और बातें हैं जितनी पाकिस्तान पर नहीं है। उन्होंने कहा, इसके अलावा मध्य एशिया के भी कुछ देशों पर सख्ती लगाई गई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई में अनुमति संबंधित परेशानी से बचने के लिए पाकिस्तानी पर्यटकों को उसी एयरलाइंस से वापसी टिकट खरीदने की सलाह दी गई है। अखबार के मुताबिक दक्षिण एशियाई देश की एयरलाइंस और अधिकारी अपने नागरिकों को विजिट वीजा की सभी जरूरतों को पूरा करने की सलाह दे रहे हैं। इनमें आवास प्रमाण, नकदी और क्रेडिट कार्ड के रूप में पर्याप्त पैसे और वापसी हवाई टिकट शामिल है। जिन यात्रियों के पास ये सभी चीजें नहीं होती, उन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा मध्य पूर्व क्षेत्र से भीख मांगने वाले लोगों की बढ़ती संख्या की वजह से भी नियमों में सख्ती बरती गई है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तानी अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने मध्य पूर्व क्षेत्र जाने वाले यात्रियों की कड़ी जांच शुरू कर दी।
डॉन अखबार ने पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि बीते 1-2 महीनों में संदेह के चलते कई लोगों को फ्लाइट से उतारा गया है। इसकी वजह से सही यात्रियों को भी नुकसान हो रहा है। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा कि संभावित भिखारी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, ओमान और तुर्की की यात्रा करने के लिए पर्यटकों का वेश धारण करते हैं, जबकि ये लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद इनका रूप कुछ और होता है। ज्यादातर ये लोग वहां जाकर के भीख मांगने में शामिल हो जाते हैं। डॉन अखबार के मुताबिक FIA के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान के संभावित भिखारी पर्यटक के रूप में मध्य पूर्व के देशों में जाते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने विदेशों में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई है। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने प्रवासी पाकिस्तानियों को लेकर सीनेट की अस्थायी समिति को बताया कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 भिखारी पकड़े गए हैं तो उसमें से 90 अकेले सिर्फ पाकिस्तान से हैं। ऐसा पाकिस्तानी अधिकारियों ने कबूल किया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह लगभग 95% से भी अधिक है। इस साल की शुरुआत में समिति की एक अन्य बैठक में गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि पिछले 2.5 सालों में इसी प्रकार के संदेह के आधार पर 44,000 यात्रियों को विमान से उतारा गया है। अधिकारियों के अनुसार हाल ही में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी मानव तस्करों और भिखारी माफियाओं पर कार्रवाई में गहरी दिलचस्पी ली है। FIA सूत्र ने अखबार को बताया कि इन संभावित भिखारियों के गिरोह मुख्य रूप से दक्षिणी पंजाब के जिलों से संचालित होते हैं और वे धार्मिक पर्यटकों के वेश में मुल्तान हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। इस जानकारी से जो निष्कर्ष निकला वह यह है कि पाकिस्तान से जुड़े भिखारी माफियाओं और मानव तस्करों का नेटवर्क एक गंभीर समस्या है जो देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी मूल के थे और बड़ी संख्या में यात्रियों को संदेह के आधार पर रोक दिया गया। इस निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अपने नागरिकों के लिए विदेशों में बेहतर अवसर और जागरूकता पैदा करनी होगी। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करने के भी बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।